हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग अपनी टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो, वरना फिर मेरी तरह ही बैकलॉग्स लग जाएंगे। जैसे कि मेरे अभी लगे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी गांव आई हुई हूँ बहुत दिनों से। तो अभी शायद मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखूँ जैसे अभी मैं रख रही हूँ। तो मेरे कोई-कोई टॉपिक्स हो पाते हैं, पर कोई-कोई सब्जेक्ट नहीं हो पाता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ कोशिश कीजिए कि थोड़ा ही पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर। तो फिर चलिए देखते हैं डे 22 का टारगेट क्या है। पर इससे पहले मैं आप लोगों को सॉरी ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने डे 21 का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड किया है। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए। तो फिर चलिए देखते हैं डे 22 में हमें क्या पढ़ना है। सो कल है ट्यूसडे और हमें करना है डे 22 में इंग्लिश। और इंग्लिश में हम करेंगे वोकैब 181 से लेके 190 तक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 181 से लेके 190 तक की इडियम्स एंड फ्रेजेस, 181 से लेके 190 तक के सिनोनिम्स। और ये हम करे थे अपनी ब्लैक बुक से। जिनके पास ब्लैक बुक नहीं है, जो परचेज़ नहीं कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी हूँ, क्योंकि मैंने वहीं पे जो भी नोट्स वगैरह या फिर जो भी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाती हूँ। और जो लोग ख़रीद सकते हो प्लीज़ आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि आप उसे ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं कैसे याद करती हूँ। मुझे याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जो भी वोकैब होती है वो उसे मैं ट्रिक से ही याद करती हूँ। और मैं जहाँ से याद करती हूँ उस यूट्यूब चैनल का नाम है देसी पढ़ाकू। तो आप वहाँ से अपनी वोकैब को कंप्लीट कर सकते हो, पर उसके लिए आपके पास बुक होना ज़रूरी है। जिनके पास बुक नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और पीडीएफ पे भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम करेंगे ग्रामर में वर्ब। और वर्ब में हमें करना है नेक्स्ट 1 आवर की वीडियो देखनी है, और ये हम करे थे रानी मैम से। जिन लोगों का इंग्लिश बैकग्राउंड है उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन शायद हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोई बात नहीं, तो आप नीतू मैम की जो वीडियो है, या अमन वशिष्ठ सर की जो क्लासेस हैं, आप वो देख सकते हो। पर मुझे नीतू मैम का समझ में आता है, रानी मैम का समझ में आता है, इसलिए मैं इनसे ही पढ़ती हूँ। तो इनका भी जो लिंक होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ। तो जिन्हें रानी मैम से पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। मैंने तो ये सजेस्ट किया था क्योंकि मैं इनसे ही पढ़ती हूँ। मैं रानी मैम से ही पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने यही सजेस्ट किया था। फिर हमें करना है रीडिंग। और रीडिंग जो होती है वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन के लिए है। तो ये हम करते हैं इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से। जिन्हें कहीं और से पढ़ना है आप उससे पढ़ सकते हो, पर ये चैनल जो है वो काफ़ी अच्छा है, आप जाके एक बार देख सकते हो। क्योंकि मैम ने पहले एडिटोरियल दिया है, उसके बाद उसके नीचे वोकैब दी रखी है, फिर उस एडिटोरियल को समराइज़ किया हुआ है, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस एडिटोरियल के ही अकॉर्डिंग। और कुछ प्रीवियस ईयर की भी उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। 25 क्वेश्चंस रहते हैं जो सब मिक्स है, तो आप वो क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। उसके बाद जीएस में सर हमें कल कर पढ़ाएंगे डैम्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स। और ये हम परमार सर से कर रहे थे। मैंने सर की बैच ले रखी है, इसलिए मैं कभी भी देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है 10 बजे लाइव आने का, तो मैं लाइव क्लास नहीं देख पाती हूँ। जो लोग बैच नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, मैंने सर की जो 2.0 वाली बैच की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। दोनों लिंक मैं आपको एक साथ ही देती हूँ टेलीग्राम पर। तो आप पहले लिंक पे जो खोलोगे तो वो सर की लाइव क्लास होगी, पर वो 12 बजे के बाद यानी 10-15 मिनट के बाद वो हट जाएगी, क्योंकि सर की सिर्फ 2 ही घंटे की क्लास होती है। तो उसके बाद फिर जो सेकंड वाली लिंक होती है वो सर की 2.0 वाली बैच की लिंक है। तो आप उससे अपनी ये टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। और इसकी जो नोट्स होती हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके नोट्स को कर सकते हो, जो कि करंट का रहेगा अभी का। तो आपको कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। उसके बाद रीजनिंग में हम करेंगे ब्लड रिलेशन, और ये हम करेंगे सिर्फ 1 आवर की वीडियो हमें देखनी है। और ये हम करे थे कमल छाबड़ा सर से। आप लोग को जो भी टीचर्स पसंद आते हो आप उनसे पढ़ सकते हो।
मुझे जो अच्छा लगता है, जो भी टीचर्स अच्छे लगते हैं, मैं उनसे ही पढ़ती हूँ और मुझे जो समझ में आता है मैं आप लोग से सिर्फ वही सजेस्ट करती हूँ। बाकी तो आप लोग के ऊपर है। उसके बाद फिर मैथ्स में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस 15 एंड 16। और ये जो होगी क्लास, ये हमारी कल लास्ट क्लास होगी। और इस क्लास को करने से पहले आपको फिर से क्लास 1 में जो क्वेश्चंस 1 से हैं, वहाँ से आपको फिर क्लास 16 तक फिर से रिवीजन करनी है। उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन में फिर से 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और उसके बाद फिर मैथ्स में हम शॉर्ट वीडियोस देखेंगे 3। और करंट अफेयर्स में हम करेंगे 22 अक्टूबर का, और ये हम कर रहे थे एसएससी वाला चैनल से। तो ये था हमारा कल के लिए टारगेट, तो आप लोग प्लीज़ इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और रही बात मेरी, तो मैं तो अभी फ़िलहाल वर्क कर रही हूँ, मतलब सॉरी, अभी ग्रामर पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वीडियो देख रही हूँ मैम की। उसके बाद मैं घर जाऊँगी जब, तो मैं उसकी नोट्स बना लूँगी। और जीएस में भी मैं सिर्फ अभी वीडियो ही देख रही हूँ। वैसे तो मैं जीएस में कोई नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सर बुक लॉन्च करने वाले हैं। सर की बुक लॉन्च हुई थी पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो इसलिए मैं भी नोट्स नहीं बना रही। जब सर की नोट्स आएंगी तो फिर मैं उससे ही पढ़ूँगी। और रीजनिंग तो मैं कर नहीं रही हूँ। उसके बाद फिर मैथ्स में से मैं सिर्फ अभी वीडियो देख रही हूँ। और मैं तो कॉपी तो लेके आई हूँ, पर मैं नोट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी रिवीजन ही कर रही हूँ। बाकी आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग भी मेरी तरह ही कर सकते हो। जो मेन टॉपिक है, जो जिसमें आप कमज़ोर हो, तो आप उसको पढ़ सकते हो। बाकी आप लोग देख लीजिए। जैसा कि मुझे लोग सजेस्ट कर रहे हैं टीचर्स को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग को भी अगर एक्सपीरियंस लेना है टीचर्स को लेकर, तो आप लोग ले सकते हो, जैसे मैंने किया था। मैंने सबसे पहले मैथ्स का मैं बता दूँ कि मैंने सबसे पहले राकेश सर का मतलब क्लास लिया था, यूट्यूब से क्लास किया था। पर मुझे उनका क्लास काफ़ी धीरे-धीरे लगता था कि वो काफ़ी स्लो पढ़ाते हैं, और मुझे अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैंने उनका क्लास छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने गगन सर का पढ़ा, तो गगन प्रताप सर पढ़ाते तो ठीक है, बट कोई-कोई लाइन जो होता है, मतलब जो काफ़ी वीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सॉरी, जिनका भी मैथ्स वीक था, मतलब मेरा मैथ्स काफ़ी वीक था, इसलिए सर काफ़ी थोड़ा, मतलब कोई-कोई जो लाइन्स थे वो स्किप कर रहे थे। तो मैं इसलिए गगन सर का भी नहीं क्लास लेती थी। मैंने 1-2 वीडियो देख देख लिया था। और फिर मैंने आदित्य रंजन सर का देखा था, तो फिर मुझे उनका ही अच्छा लगा, क्योंकि वो 2-3 मेथड्स को बताते ही हैं। एक डिटेल में बताते हैं, और जो दूसरा होता है उसे शॉर्ट में बताते हैं। और वो जो तीसरा मेथड होता है, उसे भी सर क्या करते हैं कि वो जो उनका मेथड होता है, तो सर वो तीनों मेथड को बताते हैं। तो इसलिए मुझे समझने में भी आसानी होती है। तो मैं इसलिए मैथ्स में आप लोग को यही बोलूँगी कि आप लोग को जो टीचर अच्छे लगते हैं, आप प्लीज़ उनसे कर लीजिए। मुझे आप लोग प्लीज़ ये मत बोलिए कि इसे करना चाहिए या उससे करना चाहिए। आप लोग को जो अच्छा लगता है प्लीज़ आप उससे कीजिएगा। मैं आदित्य रंजन सर से करती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को इनके बारे में ही बताती हूँ। तो फिर ठीक है, आप लोग प्लीज़ इस टारगेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। हम मिलेंगे डे 22 के साथ, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जिन्हें भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि वो भी इसे देख के पढ़ सकें। और जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है वो डे 1 से ही कर ले। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है, तो उनका तो अभी हम लोग डे 22 पे आ चुके हुए हैं, तो वो तो डे 1 से ही करेंगे। तो आप उधर से ही कीजिएगा, बीच में मत घुसिएगा कि हाँ यहीं से करते हैं। उसके बाद जो स्लो लर्नर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन्हें थोड़ा धीरे समझ में आता है या धीरे याद होता है, आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि एक टारगेट को 2 दिन में कंप्लीट करने का। तो इससे क्या होगा कि आपका आसान हो जाएगा पढ़ाई जो भी है। पर इतना भी धीरे नहीं करना है। ये सिर्फ मैं अभी के लिए बता रही हूँ, ताकि आप लोग धीरे-धीरे करके फिर उसे कंटिन्यू लाइन पे आ जाओगे, तो आप हर दिन का टारगेट एक ही दिन में कंप्लीट कर लोगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।